हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज की वीडियो फर्स्ट सीरीज़ है उस प्रोसेस की जिसके बारे में हमें बहुत पूछा जाता है। प्रोसेस ये है कि ब्राज़ील से बाय रोड यूएस जाने का क्या तरीका है। तो ये प्रोसेस है जिसका हमें काफ़ी दफ़ा हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं हमें फ़ोन करके पूछते हैं। तो आज की वीडियो और नेक्स्ट वीडियो में आपको 2 इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ का इंट्रो और डिटेल दूँगी जो बाय रोड यूएस वाले प्रोसेस में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। और हमारी फाइनल सीरीज़ जो कि थर्ड वन होगी उसमें ये सारा प्रोसेस बताऊंगी। आज की वीडियो में मेक्सिको के बारे में जानेंगे ताकि जब हम बाय रोड वाली प्रोसेस की बात करें तो आपको हर चीज़ बआसानी समझ में आ सके। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं ये भी बताऊंगी कि मेक्सिको में पीआर यानी परमानेंट रेजिडेंस और पासपोर्ट लेने का क्या प्रोसेस है। So before proceeding, don't forget to subscribe the channel and remember to press the bell icon for the notifications of our upcoming videos. तो चलिए शुरू करते हैं। मेक्सिको नॉर्थ अमेरिका में लोकेटेड है। इसका ऑफिशियल नाम यूनाइटेड मैक्सिकन स्टेट्स है। ये अपने बॉर्डर्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ग्वाटेमाला और बलीज से शेयर करता है। कॉन्टिनेंट अमेरिका में मेक्सिको 5th लार्जेस्ट कंट्री है by area or 11th most populous country in the world. मेक्सिको की पॉपुलेशन 130 मिलियन है। इसके कैपिटल सिटी का नाम भी मेक्सिको सिटी है। इसकी आबादी 9 मिलियन है और ये मेक्सिको का सबसे बड़ा शहर है। इसकी करेंसी मेक्सिकन पेसो है। Mexico is one of the largest economies in the world and the regional power. Mexico is considered to be one of the newly industrialized countries and an emerging power. Mexico is colonized by Spain और यहाँ की लैंग्वेज भी स्पेनिश है और दुनिया में सबसे बड़ी स्पेनिश बोलने वालों की कंट्री है। 16 सितंबर 1810 को मेक्सिको ने स्पेन से आज़ादी हासिल की थी। यूनाइटेड स्टेट्स में कैलिफोर्निया, एरिज़ोना, टेक्सास, न्यू मैक्सिको ये भी कभी मेक्सिको का हिस्सा थे पर यूनाइटेड स्टेट्स ने इन पर कब्जा कर लिया था। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करते हैं। लेटर वी विल डिस्कस वीज़ा एंड पीआर प्रोसेस इन मेक्सिको। दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड यानी एहराम मेक्सिको में है जिनको चोलुला कहते हैं, जो चोलुला के नाम से जाने जाते हैं। एक्चुअली ये 180 मीटर टॉल है। ये एहराम अब तक तामीर की जाने वाली सबसे बड़ी यादगारों में से एक है जिसकी असास इसकी बुनियाद पर 1480 स्क्वायर फीट है। चेचन इत्जा पिरामिड न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक है। The longest and largest underwater cave system in the world is found in Mexico. यूएस सिटीजन्स सबसे ज़्यादा मेक्सिको में माइग्रेट करते हैं। ये कोई छुपी बात नहीं कि मैक्सिकन सिटीजन सबसे ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट्स में रिहाइश पजीर हैं, लेकिन 2010 के सेंसस के अकॉर्डिंग 7,50,000 यूएस सिटीजन मेक्सिको में माइग्रेट हो चुके हैं। Mexico has 34 UNESCO World Heritage Sites. मेक्सिको में मेट्रो और बसों में सिर्फ ख़वातीन के लिए स्पेसिफिक जगह है, यानी ऐसी बसेस और मेट्रो सर्विसेज हैं जिनमें सिर्फ ख़वातीन सफ़र कर सकती हैं, जिसे हम only for ladies कह सकते हैं। So they have some specific service only for ladies in metro and in buses. नॉर्थ अमेरिका का सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस 1539 में मेक्सिको सिटी में आया था।
नॉर्थ अमेरिका की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी भी मेक्सिको में ही है। द नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेक्सिको UNAM was founded in 1551 by Charles V of Spain, यानी चार्ल्स फाइव ऑफ स्पेन। ठीक है, ये चार्ल्स जो थे इनका नाम चार्ल्स फाइव था और अक्सर इन्हें चार्ल्स वी ऑफ स्पेन के नाम से भी जाना जाता है। 85 ईयर्स बिफोर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, तो ये जो यूनिवर्सिटी है ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से 85 ईयर्स पहले जो है वो यहाँ मैक्सिको सिटी में इसकी इट वाज फाउंडेड इन मैक्सिको सिटी 85 ईयर्स बिफोर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। मैक्सिको सिटी 6 से 8 इंच की शरह से डूब रहा है, जो कि शहर की बढ़ती हुई आबादी की वजह से है। अब इसके डूबने की वजह ये है कि जो ओल्ड कल्चर पीपल, जो पुराने लोग यहाँ पे रहते थे, मैक्सिको की बहुत पुरानी तहजीब है, अराउंड 5 to 10,000 ईयर्स बिफोर अगो, 5 to 10,000 ईयर्स अगो। और उस पुरानी तहजीब के हिसाब से जो यहाँ पर लोग आबाद थे, उन्होंने ये जो मैक्सिको सिटी है ये झील के ऊपर कहा जाता है कि ये किसी झील के ऊपर बनाया है। सो अब ये शहर आबादी की वजह से 6 से 8 इंच डूब रहा है। ये इसकी जो ईयरली डूबने की जो शरह है इस शहर की वो ये है। मैक्सिको में दुनिया का सबसे छोटा आतिशफशा है, ये 43 फीट टॉल है। 2008 में एक बड़ा इंटरेस्टिंग कानून मैक्सिको में सामने आया था और वो ये था कि मैक्सिकन शेव करते हुए ड्राइव नहीं कर सकते, क्योंकि मैक्सिकन्स ज़्यादातर ड्राइव करते हुए शेव करते थे। इसलिए 2008 में इस पर पाबंदी लगा दी गई, क्योंकि दौरान ड्राइविंग शेव की वजह से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते थे। आपको ये बात सुन के शायद हैरत हो कि कलर टीवी मैक्सिको की इजाद है। गुलमेरो गोंजालेस कैमारिना was an inventor who created the chromoscopic adapter for television equipment, which was an early color TV transmission system. मैक्सिको में 59 काइंड्स की कॉर्न्स हैं, यानी 59 किस्म की मकई की फसल है। हमारी एक जो पिछली वीडियो थी पेरू के बारे में, उसमें ये बताया गया था, उसमें ये था कि 55 टाइप्स की जो मकई की फसल है, 55 टाइप की, वो पेरू में प्रोड्यूस होती है, पेरू प्रोड्यूस करता है। और मैक्सिको 59 टाइप की या 59 किस्म की मकई की फसल प्रोड्यूस करता है, या इनके पास 59 किस्म की मकई अवेलेबल है। मैक्सिको चांदी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। अब बात करते हैं इसके वीज़ा, PR और पासपोर्ट की। तो पाकिस्तान में मैक्सिको की एम्बेसी नहीं है, लेकिन अगर किसी को मैक्सिको का वीज़ा चाहिए तो वो ईरान में मौजूद मैक्सिको की एम्बेसी से वीज़ा लगवा सकता है। इंडिया में मैक्सिको की एम्बेसी है, तो इंडियंस को इंडिया से ही इसका वीज़ा मिल जाता है, वो वहीं से लगवा सकते हैं। अब जो पाकिस्तानी दुबई, थाईलैंड, मलेशिया, सऊदीया या पाकिस्तान से बाहर किसी भी कंट्री में है और उनके पास वहाँ का रेजिडेंस परमिट या वर्क परमिट है, तो वो वहीं से मैक्सिको का वीज़ा लगवा सकते हैं। एक नेगेटिव पॉइंट है मैक्सिको के वीज़ा का, वो ये है कि वीज़ा लेने के बाद जो बात सामने आती है वो ये है कि मैक्सिकन इमिग्रेशन काफ़ी स्ट्रिक्ट है, और वीज़ा लेने के बाद जब आप मैक्सिको जाते हैं तो वो विदाउट रीज़न, यानी जो इमिग्रेशन है उनकी, वो विदाउट रीज़न आपको डिपोर्ट कर देती है। ज़्यादातर लोग मैक्सिको से US जाते हैं, वो ये रीज़न देते हैं कि ज़्यादातर लोग मैक्सिको से लोग US जाते हैं, इसलिए वो, यानी हमारे लोग इंडियन और पाकिस्तानी की बात करिए, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वो क्या करते हैं, फिर इनको एंट्री नहीं देते, डिपोर्ट कर देते हैं। तो इसका एक और सलूशन है, यानी ऑल्टरनेटिव वे
تو اس کا سلوشن یہ ہے کہ اگر آپ سنگل ہیں اور میکسیکن پاسپورٹ میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ میکسیکو سے کسی لڑکی کو اپنے ہوم کنٹری یا جہاں بھی آپ ہیں آپ اسے بلوا کر، میکسیکن لڑکی کو بلوا کر، لڑکی کو بلوانے کے بعد آپ نے اس سے شادی کرنی ہے اور پھر آپ کو فیملی ری یونین کا ویزا ملتا ہے۔ فیملی ری یونین کا ویزا ملنے کے بعد آپ کو انٹری آسانی سے مل جاتی ہے۔ اب جب آپ میکسیکو پہنچ جاتے ہیں تو 3 منتھس میں آپ آپ کو میکسیکو کا ریزیڈنٹ کارڈ مل جاتا ہے۔ یعنی آپ نے وہاں پر جا کے جو ان کا پروسیس ہے اس کو فالو کرنا ہے، بتانا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ میکسیکن لڑکی سے شادی کی ہوئی ہے، تو اس پروسیس کے اکارڈنگ وہ پھر آپ سے کہیں گے آپ ڈاکیومنٹ جمع کروائیں، آپ ڈاکیومنٹ سبمٹ کروائیں گے اور پھر ان ڈاکیومنٹس کی سبمیشن کے 3 ماہ بعد آپ کو ریزیڈنٹ کارڈ مل جائے گا۔ پھر ریزیڈنٹ کارڈ لینے کے بعد قانوناً آپ کو 2 سال میکسیکو میں رہنا ہے۔ یعنی یہ میکسیکو کا لا ہے کہ اگر آپ کے پاس ریزیڈنٹ کارڈ ہے تو ریزیڈنٹ کارڈ لینے کے بعد آپ 2 سال میکسیکو کے اندر رہیں گے، میکسیکو کی ہی حدود میں رہیں گے، اور اس کے بعد آپ سٹیزن شپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے ریزیڈنٹ کارڈ لیا، 3 منتھس کے بعد آپ کو 3 منتھس میں آپ کو ریزیڈنٹ کارڈ مل جائے گا۔ اس کے بعد جو لا ہے، لا کے اکارڈنگ آپ نے 2 سال وہاں میں ود ان میکسیکو رہنا ہے اور پھر آپ سٹیزن شپ کے اہل ہیں۔ سٹیزن شپ کا پروسیس 6 منتھ سے 1 سال تک کا ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح میکسیکو پہنچنے کے بعد آپ 3 سال میں میکسیکو کا پاسپورٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ میکسیکن پاسپورٹ پر 159 کنٹریز میں انٹری ہے، لیکن اگر ہم اس چیز کو برازیل کے ساتھ کمپیئر کریں تو برازیل میں آپ کو 2 سال میں پاسپورٹ مل جاتا ہے۔ آپ ویزا بھی لگوا کے آئیں تو برازیلین امیگریشن آپ کو کسی قسم کی پرابلم کیے بغیر آپ کو انٹری بھی دے گی، آپ یہاں پر لیگل انٹر بھی ہوں گے، اور اس کے بعد آپ کو یہاں کا جو پروسیس ہے وہ پورا کرنے کے بعد 2 سال میں پاسپورٹ مل جائے گا، اور برازیلین پاسپورٹ پر 170 کنٹریز میں انٹری ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی، اچھی بھی لگی ہوگی۔ اف سو ڈونٹ forget ٹو سبسکرائب دا چینل، اور ویڈیو کو جو نیکسٹ ویڈیو ہے اس کو بھی ضرور دیکھیے گا، اینڈ دین آفٹر اس کے بعد میں سارا پروسیس بتاؤں گی۔ میکسیکو کی آج ہی ہسٹری بتانے کا یہی پرپز تھا کہ جب میں آپ کو نیکسٹ پروسیس بتاؤں بائی روڈ، برازیل سے بائی روڈ یو ایس جانے والا، تو اس میں یہ میکسیکو اور جو نیکسٹ کنٹری میں بتاؤں گی یہ اس کے راستے میں آتے ہیں، تو یہ بتانے کا پرپز یہی تھا۔ اینڈ دین ان دا فائنل ون، ان دا تھرڈ ون، آئی ایکسپلین یو کہ وہ سارا پروسیس کیا ہے۔ آپ کو کسی قسم کی بھی اگر کوئی انفارمیشن چاہیے تو نیچے ڈسکرپشن میں میرے ہسبینڈ کا نمبر ہے، آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ I'll see you in the next one۔ خدا حافظ۔